हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। इधर का फर्स्ट एग्जांपल्स दे रखा हमारे पास। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। अब देखो क्वेश्चंस दे रखा है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट। एक डैश है, सिंगल डैश मिनट को डिनोट करता है और डबल डैश सेकंड को। तो 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मीजर। कहने का मतलब है इस डिग्री को हमें क्या करना है, रेडियन मीजर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है डिग्री और ये मिनट, तो इसको तो प्रॉपर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब देखो ध्यान से बच्चों, 40 डिग्री 20 मिनट। देखो ध्यान से बच्चों, 40 डिग्री 20 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। देखो ये तो 40 डिग्री है, अभी मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड यानी कि 60 से भाग कर दोगे। तो कितना आ गया, 3 पे। ये आ गया बच्चों 40 सही 1/3। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया, 121/3 डिग्री यानी कि 121/3 डिग्री। क्लियर, ये आ गया डिग्री में प्रॉपर आ गया। अब हमें इसको किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो वी नो डैट 180 डिग्री इज इक्वल टू में पाई रेडियन। कल मैंने बताया था, ठीक है, इस कंडीशन में कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन में 180 डिग्री रेडियन। क्लियर। अब पूछा किसका, 121/3 डिग्री का, तो पाई अपॉन में 180 मल्टीपल में 121 डिग्री अपॉन में 3। अब इसको देखो कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा ना सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 121 पाई और यहाँ देगा 18 54 540 डिग्री यानी कि, ठीक है सॉरी, रेडियन। ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। ये तो हमारे पास क्या, कन्वर्ट डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सेकंड एग्जांपल आपके पास ये दे रखा है यहाँ पे, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ दे रखा है कन्वर्ट, इसके मैं चेंज कर देता हूं, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मीजर। यहां जाएगा डिग्री मीजर। क्लियर। देखो हमारे पास है, अब देखो 6 रेडियन को हमें किस में करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में करना बच्चों, डिग्री में कन्वर्ट करना था। अब देखो यहाँ उल्टा कर दो, पाई रेडियन, यानी लिखोगे बच्चों वी नो डैट पाई रेडियन 180 डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन 180 अपॉन में पाई डिग्री। ठीक है, ये डिग्री आ जाएगी बच्चों। अब पूछा 6 रेडियन का, पूछा है 6 रेडियन, तो 6 रेडियन 180 पाई इनटू में 6। अब देखो बच्चों यहाँ पे 180 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इनटू में 6। ये क्या आ जाएगा, देखो 180 यहाँ जाएगा 22, 7 ऊपर चला गया इनटू में ये। काट दो, काट रहा था बच्चों, यहाँ से 3 से काट दो, कितना गया 11। अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 क्या 21, 21 की मल्टीप्लाई किसमें करना है, 180 इंटू में 21। मल्टीप्लाई देखो, जीरो कैसे लिख दो, देखो पहले कर दो, कोई नहीं, जीरो को हटाई दो, सिंपल बाद में रख देना, क्या जाएगा 8 1, फिर 16 और एक 3, कितना गया 8 7 3, कितना गया जीरो रख दो यहाँ पे, क्या गया बच्चों 3780 कौन में 11, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको प्रॉपर में डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसको मैं इरेज कर दो बच्चों, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब क्या करना बच्चों, देखो ध्यान से, इसको मैं डिवाइड करना है। 3780 को 11 से डिवाइड करो, कितने में गए बच्चों, 3 पे 11 33, 4 11 44, 4 0, फिर 3 पे गया 33 7। देखो कितने डिग्री आ गया, देखो इतनी डिग्री। अब इसको मिनट में बदलना है, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 7 420, फिर डिवाइड करो
11 से 11 33, 3 पे जाएगा ये भी, 11 33 कितना उतर गया बच्चों 9, उतार लिया 0, 11 88 कितना उतर गया 2। फिर इसमें 60 से मल्टीप्लाई, इतने मिनट 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना 120, फिर इसको डिवाइड करो, 11 एकम 11, उतार लिया 1, उतार लिया 0, ना जाने की 0, फिर उतार लिया 0, पॉइंट लगा के 11 में 99, कितना ये बच्चों 190। अब इतने मिनट, अब देखो ध्यान से बच्चों, ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, इसको काटने के बाद ये आ गया 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड। और में लिख करके इसके आंसर को लिख दो बच्चों यहाँ पे, और में करके 347 डिग्री 38 मिनट और लगभग 11 सेकंड, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल नंबर थर्ड। क्वेश्चन देगा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, रेडियस यानी कि आर निकालना है। देखो बच्चों ध्यान से सोल्व। गिवन में क्या क्या हमारे पास है, देखो सबसे पहले क्या, लेंथ ऑफ आर्क एल हमारे पास गिवन है कितना 37.4 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ को हम किससे नोट करते हैं, एल से, एल हमारे पास ये गिवन है, और एंगल को किससे, थीटा, थीटा के वैल्यू हमारे पास क्या है 60 डिग्री। अब जब कभी हमारे पास रेडियस निकालना है, रेडियस निकालना सेंटीमीटर में कोई भी क्वांटिटी में निकालना है यूनिट को, तो क्या करोगे, डिग्री दे रखा है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इंटू में पाई अपॉन में 180 डिग्री। ठीक है, तो काट दो, 1 0 से 1 0, 6 कम से 6 18, कितना आ गया बच्चों पाई/3। थीटा की वैल्यू कितना आ गया पाई/3। हमें निकालना है क्या, रेडियस, आर इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। अब रिलेशन बिटवीन आर थीटा एंड एल क्या होता है हमारे पास इनके बीच का रिलेशन बच्चों, आर इक्वल टू में एल अपॉन में थीटा, या होता तो ऐसे थीटा इक्वल टू में एल अपॉन में आर, इस तरीके से। ठीक है, अगर हमें क्या आर निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू में एल अपॉन में थीटा। अब देखो ध्यान से बच्चों, एल की वैल्यू कितना है हमारे पास है 37.4, थीटा की वैल्यू कितना आ गया पाई/3, यहाँ जाएगा 37.4 अपॉन में पाई की वैल्यू 22/7, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे लेंगे, इसके बट्टे में हमारे पास क्या है 3 है। क्लियर, तो यहाँ क्या करोगे बच्चों हमारे पास है, इसको डायरेक्ट 3 लेके चले जाओ, ऊपर सही रहेगा, यहाँ ले लो 3। अगले स्टेप में क्या कर दो बच्चों, यहाँ से 37.4 इंटू 3, और ये 7 ऊपर चला गया, नीचे उतर गया 20। देखो इसके पॉइंट खत्म करने के लिए जब इसको ऐसे रहने दो, अब कोई कट रही है चीजें, देखो काट दो, 11 से कट रहा था, देखो नहीं 2 से काट दो, पहले 2 एकम 2, 2 एकम 2। इसके पॉइंट खत्म करने के लिए 10 लगा देता हूं मैं। ठीक है, इसके पॉइंट का 10 हटा दिया, 2 से काट दिया, क्या जाएगा 2 एकम 2, कितना बचेगा 1 17, 2 8 16, 1 2 7 14, ये आ गया। ठीक है, अब क्या बचे हमारे पास है, 11 से कट जाएगा, ये काट दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 7 77, इतना आ गया। अब गुना कर दो, 7 या 21, 21 गुना 17, यहाँ उतर जाएगा 21 गुना में 17 अपॉन में 10। यहाँ क्या आएगा बच्चों 17 एकम 17 के साथ 8 से लगे 1, 17 दूनी 34 और 1 35 बट्टे में 10, तो यहाँ क्या आ गया 35.7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 बच्चों दे रखे हमारे पास क्या है, द मिनट हैंड ऑफ वॉच, जो हाथ घड़ी हमारे पास है मिनट की यानी कि द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स में, वो कितने एंगल को सबटेंडेड करेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि आर्क को हमें निकालना है 40 मिनट में, जैसे हमारे पास सर्कल है। ठीक है,
अगर 60, जैसे ये हैंड वॉच है, ये मिनट है, जैसे ये, ठीक है, अगर ये मिनट की सुई हमारे पास है, अगर एक राउंड पूरा लेता है तो एक सर्कल मूव करेगा, ठीक है, 1 घंटे यानी 60 मिनट में 1 राउंड हो जाएगा, तो 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री के एंगल बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर वो 40 मिनट राउंड लगाता है, 40 मिनट, जैसे मान लो यहाँ से लेकर के 40 मिनट यहाँ पर आ गया, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो ये यहाँ तक ये सर्कल के हमारे पास सर्कमफ्रेंशियल लेंथ यानी कि आर्क ऑफ लेंथ यानी कि ये हमें फाइंड आउट करना है, एल के वैल्यू कितना आएगा, यानी कि कितना मूव करेगा वो 40 मिनट में वो लेंथ सर्कल की। क्लियर, क्वेश्चन ये दे रखा है। अब आपको पता है कि 60 मिनट इन 60 मिनट में क्या हो जाएगा, द हैंड वॉच ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा, जब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा तो कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 360 का। तो आपको यहाँ यही लिखना है बच्चों, देखो सोल्व, ठीक है। सबसे पहले गिवन दे रखा हमारे पास क्या, लेंथ ऑफ हैंड वॉच, यानी कि हैंड वॉच की लंबाई कितनी हमारे पास है, ये सो ये हमारे पास 1.5, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इसको मैं ले लेता हूँ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे द हैंड ऑफ ए वॉच एंगल सबटेंडेड इन 60 मिनट। 60 मिनट में कितने एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का, ठीक है। अगर यही हमारे पास क्या 1 मिनट में बताएगा, यहाँ पे क्या 1 मिनट एंगल सबटेंडेड, बाकी सब लेना, 1 मिनट एंगल सबटेंडेड क्या बनेगा, 360 अपॉन में 60 डिग्री, ठीक है। फिर बोला कितना हमारे पास है, 40 मिनट के लिए पूछा है, 40 मिनट में कितना बन जाएगा, 360 अपॉन में 60 इंटू में 40 डिग्री, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना जाएगा 6 पे 0 यानी कि 240 डिग्री। अब यहां से नाउ थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 240 डिग्री। इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन में 180 डिग्री। देखो 1 0 से 1 0, 6 से काट दो, 6 चौक 24, 3, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई अपॉन में 3, ठीक है। और आर हमारे पास ये दे रखा, निकालना क्या, लेंथ ऑफ आर्क, एल निकालना तो क्या हो जाएगा, आर इंटू में थीटा, आर की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना आ गया 4/3, पाई की वैल्यू क्या 22/7, ठीक है। अब देखो इसके पॉइंट खत्म करने के लिए 10 लगा लो, ठीक है, ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अब काटना आपको, देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, ये आ गया। अब कितना आ गया 22 दूनी 44 अपॉन में 60, डिवाइड कर दो, 7 6 42, कितना आएगा 2, फिर 0 2, फिर कितना जाएगा 8, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। एल के वैल्यू कितना आएगा 6.28 सेंटीमीटर। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, नोट कर लो बच्चों इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जांपल्स बच्चों दे रखा है, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल दे रखे हैं, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क क्या सेम है, और इन 2 सर्कल सबटेंडेड एंगल 65 डिग्री और 110 डिग्री, यानी कि 65 165 डिग्री और 110 यानी कि 110 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे एंगल बनाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस, यानी कि दोनों सर्कल की रेडियस की हमें रेशियो निकालना। कहने का मतलब है सिंपल सी बात है, जैसे 2 सर्कल ले लिया, जैसे एक सर्कल ये ले लिया मैंने, ठीक है, एक सर्कल में ये ले लिया, 2 सर्कल ले लिया, ठीक है, एक पे एंगल बन रहा है, जैसे ये ले लिया मैंने क्या पे 65 डिग्री, ठीक है। ये R1, जैसे मान लो O A B, ये हमारे पास क्या L1 हो जाएगा, ठीक है, और ये θ1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सेम यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये हो जाएगा 110 डिग्री का समथिंग, ठीक है, PQ वाले PQR, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या R2 ले लेना रेडियस यानी कि, और ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा θ2। बट हमारे पास बोला क्या है, जो ये वाली लेंथ हमारे पास है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, कंडीशन में बोल रहा है L1 और L2 दोनों को दोनों के हमारे पास है इक्वल है। इसने बोला भी है क्योंकि इफ
द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल, दोनों सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम है। ठीक है, तो सर्कल फर्स्ट में भी हमें क्या निकालना, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, और सर्कल सेकंड में हमें क्या करना, लेंथ ऑफ आर्क निकालना। फिर दोनों लेंथ इक्वल है हमारे पास है, तो दोनों की इक्वल रखकर वहां से हमें क्या रेशियो निकाल लेंगे रेडियस की। देखो बच्चे करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले देखो इन फर्स्ट सर्कल, इन फर्स्ट सर्कल में, ठीक है, पहले इन फर्स्ट सर्कल में, ठीक है, ये लीजिए थीटा 1, या फिर स्टार्टिंग से लिख लो, हमारे पास है, ले लेना बच्चे यहां से, लेट R1 एंड R2 बी टू रेडियस ऑफ टू सर्कल। R1 और R2 क्या हमारे पास दो रेडियस है दोनों सर्कल के। ठीक है, अब यहां ले लो, हमारे पास है हेडिंग लिख लेना इन फर्स्ट सर्कल के लिए, इन फर्स्ट सर्कल में। ठीक बच्चों, देखो थीटा 1 में लेट कर लेता हूं, कितने 65 डिग्री है, ये डिग्री है, इसको हमें क्या करना, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो थीटा 1 क्या जाएगा 65 डिग्री इनटू में पाई अपॉन में 180 डिग्री, कट रहा है तो काट दो, 5 अगर 5 में 5, 5 के 15, 5 के 15, 5 36, कितना गया 13 पाई अपॉन में 36। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास क्या नहीं दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क यानी कि L1 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा R1 थीटा 1, क्योंकि R1 तो हमारे पास रेशियो निकालना है इसका। अब देखो R1 को ऐसे रहने दो, थीटा 1 की वैल्यू कितना है 13 पाई अपॉन में 36, तो यहाँ आगे बच्चों क्या 13 पाई अपॉन में 36 R1। अब आ जाए इन सेकंड सर्कल में, सर्कल के लिए। अब देखो थीटा 2 कितना 110 डिग्री, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 110 डिग्री को पाई अपॉन में 180, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना गया 11 पाई अपॉन में 18। ठीक है बच्चों, अब यहां से फिर निकालो L2 क्या बनेगा R2 थीटा 2, तो यहां उतर गया बच्चों L2 की वैल्यू यानी कि R2 गुना में 11 पाई अपॉन में 18, तो ये उतर गया बच्चों को 11 पाई अपॉन में 18 R2, ये आ गया L2। नाउ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या रखा है, दोनों के लेंथ ऑफ आर्क सेम है, यानी कि L1 इजिकल टू में L2 दोनों बराबर है। अब यहाँ आगे बच्चों L1 की वैल्यू क्या निकाला हमने, देखो ये 13 पाई अपॉन में 36 R1 इजिकल टू में 11 पाई अपॉन में 18 R2। देखो पाई से पाई कट गया, 18 से काट दो 1, 2 पे गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास है 13 R1, इसको गुना कर दो 22 R2। हमें निकालना क्या R1 अपॉन में R2 की रेशियो, तो 22 अपॉन में 13 था, R1 रेशियो R2 क्या आ गया 22 रेशियो 13, 22 रेशियो 13। क्लियर, उम्मीद करता समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इनको। ठीक है, अब बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट और सेकंड के तरह। फर्स्ट में बोला हमारे पास क्या रेडियन मीटर में कन्वर्ट करना है डिग्री को, और सेकंड क्वेश्चन में बोला है डिग्री मीटर कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, वहां से ट्राई करना, नहीं निकले तो बता देना, फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको सोल्व करके डाल दूंगा। ठीक बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। ए व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, एक पहिया हमारे पास है क्या 360 चक्कर वो 1 मिनट में लगाता है, यानी कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है 360 बार वो पहिया घूमता है। ठीक है, फिर बोला कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन, उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो वो 1 सेकेंड में कितना रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पाई के फॉर्म में लाना है। तो ठीक है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में इतने रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, तो हमें पूछा कि 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा वो, कन्वर्ट इनटू रेडियन, उसको रेडियन में हमें लाना है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा है, ए व्हील मेक्स 1 रिवोल्यूशंस एंगल टर्न इन रेडियन, सॉरी रेडियस नहीं है रेडियन, अगर रेडियन में आएगा तो क्या बनेगा 2 पाई, क्योंकि जब एक बार चक्कर लगाएगा एक रिवोल्यूशन की, देखो
एक बार पूरा ये चक्कर लगाएगा तो एक सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल बनता है हमारे पास 360 डिग्री का। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये काट दो 2 पे, क्या बन जाएगा 2 पाई। सिंपल, इसलिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पे इन रेडियन इजिकल टू 2 पाई रेडियन। अब ये एक बार चक्कर लगाने में 2 पाई रेडियन वो बनाता है एंगल, ठीक है। अब अगर बच्चे कितनी बार चक्कर लगाता है वो 360, तो ये व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशंस एंगल टर्न इन रेडियन। तो क्या है बच्चों 2 पाई इंटू में 360 कितना आ जाएगा 720 पाई, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास क्या, ये 360 बार चक्कर लगाएगा तो 360 चक्कर में। अभी 360 चक्कर कितने लगा, देखो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है बच्चों हमारे पास है एंगल सबटेंडेड इन 60 सेकेंड। 1 मिनट या 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में कितना है 720 पाई। अब पूछा गया एंगल सबटेंडेड इन 1 सेकेंड के, पूछा है हमारे पास, किसका पूछा बच्चों 1 सेकेंड के लिए। क्या बोला हमारे पास है 1 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये पाई अपॉन में 60, 1 0 से 1 0 काट दो 62, कितना आ गया 12 पाई रेडियन। ये आंसर है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर। हमें डिग्री मेजर निकालना है ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इतने सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यूज पाई की वैल्यू क्या 22 अपॉन में 7 में पाई की वैल्यू यूज करना है। देखो बच्चों ध्यान से सोल्व। अब इसमें दिया क्या कि हमारे पास बच्चों रेडियस दे रखा है r इजिकल टू में 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क l इजिकल टू में क्या दे रखा बच्चों हमारे पास है 22 सेंटीमीटर। यानी कि हम यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये बना दिया बच्चों। ये हमारे पास क्या r है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां से आता है क्या लेंथ l है 22 सेंटीमीटर। ये निकालना है एंगल, ठीक है, कितने डिग्री एंगल बनेगा। अब देखो ध्यान से हमारे पास है, हमें निकालना है थीटा क्वेश्चन मार्क। अब यहां से रिलेशन बिटवीन r थीटा एंड l में क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, थीटा इक्वल टू में l अपॉन में r। ये कंडीशन होता है हमारे पास l अपॉन में r। अब देखो ध्यान से बच्चों यहां से l कितना हमारे पास है 22 अपॉन में 100 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से बच्चों 22 अपॉन में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से आया बच्चों हमारे पास क्या, ठीक है, ये आगे सेंटीमीटर में थीटा, बट हमें थीटा को हमें क्या डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये सेंटीमीटर में ये बन जाएगा हमारे पास क्या रेडियन में। ये सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर था यूनिट, यानी कि ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या रेडियन में। क्या बच्चों यहाँ से रेडियन में। तो ये रेडियन में आ गया, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 22 बटे में 100 गुना में 180 बटे में पाई, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से 22 बटे में 100 गुना में 180 बटे पाई का मान क्या है 22 बटे 7। तो मैं 7 को ऊपर लेकर चला जाता हूँ डायरेक्ट, अगले स्टेप में कर देना, ठीक है। अब देखो हेलो 22 बटे में 100 गुना में 180 बटे में 22 गुना में 7 ऊपर। देखो 22 से 22 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 पंजे 2 में कितना आ गया 963 63 अपॉन में 5। क्लियर, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो 63 को 5 से, 5 1 जा 5 1 5 2 जा 10 उत्तर गया 3। तो 12 डिग्री, ये डिग्री इसको मिनट में बदलना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो 180, फिर 5 से करो, 5 3 जा 15 3 5 6 जा 30, ये कट गया बराबर। तो इतने मिनट, तो क्या हमारे पास काटने बच्चों 12 डिग्री
36 मिनट इसका आंसर आ गया। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नोट कर लो बच्चों इसे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों दे रखा है, इन ए सर्कल, एक सर्कल में, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल में डायमीटर कितना दे रखा है, एक सर्कल में 40 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। द लेंथ ऑफ कोड इज इतने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। कोड का मतलब जीवा की लंबाई कितने दे, कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, हमें माइनर आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि देखो इसका डायग्राम बनाओगे, पहले सर्कल बना लिया, जैसे ये बना लिया मैंने, ठीक है, ये ओ ए बी, ठीक है। और यहाँ दिया क्या है हमारे पास है, डायमीटर दे रखा पूरा पूरा, रेडियस हो जाएगी ये 20 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस। और ये हमारे पास क्या माइनर आर्क है, ये हमारे पास क्या एल, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और थीटा, ये हमारे पास क्या जीवा, ये हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी। अब देखो ट्राइंगल ओ ए बी, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, अगर तीनों साइड इक्वल हो तो कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या एंगल कितने डिग्री बनता है, ईच एंगल 60 डिग्री का, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे सोल्व, रेडियस दे रखा हमारे पास क्या है, सॉरी डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, रेडियस आर 40/2, उसका हाफ होता है 10th क्लास में पढ़ा बच्चों 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो हमारे पास है ट्राइंगल ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन थीटा इज इक्वल टू में 60 डिग्री। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए ओ बी, तो हमारे पास थीटा क्या बन जाएगा 60 डिग्री। अब इसको हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई अपॉन में 180, 10 से 10, 6 1 6, 6 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों π/3। नाउ अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो L इज इक्वल टू में क्या बनेगा बच्चों हमारे पास है थीटा इंटू माइनर। अब देखो माइनर आर्क ये हो गया हमारे पास, ये यहां से यहां तक लेंथ क्या माइनर हो गया, और यहां से यहां तक हो गया मेजर हो गया, हमें पूछेगा माइनर, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है π/3, आर कितना है 20, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड तो नहीं हुआ 20/3 पाई, ये आगे हमारे पास क्या आंसर, लेंथ ऑफ आर्क। पाई केवल 22/7 रख सकते हो, आगे में निकाल सकते, सेंटीमीटर में निकालना चाहो तो बस इतना छोड़ दो 20/3 पाई। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल नंबर 5 की तरह बिल्कुल डिक्टो सेम, 5 मैंने बता दिया, उसी की तरह ट्राई कर लेना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें एंगल निकालना रेडियन में, यानी थीटा का वैल्यू रेडियन में निकालना है, ठीक है। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज इतने सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, ये दे रखा। अब लेंथ ऑफ स्विंग है हमारे पास, पेंडुलम है, वो हमारे पास क्या रेडियस हो जाएगा, ठीक, उसको हम रेडियस ले लेंगे। पेंडुलम होता है जो घड़ी होती है ना, कि दीवार घड़ी जैसे ऐसे घूमते रहता है, आगे पीछे ये वाला ऐसे घूमते रहता है वो वॉच में, तो ये हमारे पास स्विंग हो गई, हमारे पास है पेंडुलम स्विंग। इसके लेंथ को क्या ले लेंगे हम, रेडियस ले लेंगे। तो यहाँ से आएगा बच्चों सॉरी क्या, हम इसको रेडियस ले, रेडियस क्या आ गया हमारे पास है 75 सेंटीमीटर, गिवन में ले लेंगे यहाँ पे गिवन। पेंडुलम स्विंग इतने सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ है, उसको रेडियस हो गया, और लेंथ ऑफ आर्क एल दे रखा हमारे पास क्या 10 सेंटीमीटर, हमें निकालना है थीटा, तो एल अपॉन में आर क्या हो गया बच्चों, यहाँ से एल की वैल्यू कितना है 10 अपॉन में 75, काट दो यहाँ से 2 अपॉन में 1 5, ये थीटा, ये रेडियन में आ गया, सिंपल सी है। ये क्या आ गया हमारे पास 2/15 रेडियन, थीटा को क्या रेडियन में निकालना, तो रेडियन में आंसर आएगा। डिग्री में बोलता है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्री में निकाल, बट इसे रेडियन में बोला है तो 2/15
15 ये रेडियन में, थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर की जो कंडीशन होती है वो रेडियन में आता है। क्लियर, बाकी सेम ऐसे रख देना, ये निकाल लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, एक्सरसाइज 3.2 लेकर आऊंगा आपके लिए। जब तक के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।